आप सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम बहुत जल्द टेस्ट शुरू करेंगे, तो आज हम टॉपिक है जिसका टेस्ट लेंगे वो राजस्थान में 1857 का विद्रोह। आप सभी से निवेदन है कि जो भी गंभीरतापूर्वक टेस्ट देना चाहते हैं वो इस फॉर्मेट में स्वयं को तैयार कर लें। ठीक है, एक तरफ क्वेश्चन नंबर, दूसरी तरफ माय आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर, यहाँ माय आंसर, यहाँ रियल आंसर, और यहाँ आप चेक कर लेना आपका सही है या गलत, और लास्ट में काउंट कर लेना कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मेरठ में हुए विप्लव की जानकारी एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को कहाँ पर मिली? ठीक है, यानी राजस्थान में 1857 का विद्रोह हुआ, उससे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ था, तो मेरठ में जो विद्रोह हुआ उसकी जानकारी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को कहाँ पर मिली? आपके सामने ऑप्शन है, ए नसीराबाद, बी अजमेर, सी टॉडगढ़, डी माउंट आबू। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है इसके लिए। 30 सेकंड में आप अपना आंसर लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। माय आंसर में अपना आंसर लिख लीजिए आप। रीट वालों को तो सभी करने ही है, उनके कोई माइनस मार्किंग है नहीं। बाकी जिनके माइनस मार्किंग है वो उस हिसाब से अपना डिसीजन लें। और अब हम आपको इसका आंसर बताएंगे, तो इसका सही उत्तर है डी माउंट आबू। सही उत्तर कौन सा है इसका? डी माउंट आबू में जब पैट्रिक लॉरेंस था तो उसे जानकारी मिली कि मेरठ में विद्रोह हो चुका है और अब हमें राजस्थान में सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। ये सूचना मिली थी पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को, जब वह माउंट आबू में था। ठीक है, आप बाद में चेक कर लीजिएगा। अभी माय आंसर में अपना आंसर, मैंने जो बताया डी, वो उसके सामने लिखो। आपका सही है तो सही करना, गलत है तो गलत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अगली स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मॉक मैसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, उसके आदेश पर जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर की सुरक्षा हेतु सेना भेजी थी? ठीक है, जैसे ही मेरठ में विद्रोह हो गया, ये पता चला पैट्रिक लॉरेंस को, पैट्रिक लॉरेंस ने जो भी पीए थे उनको आदेश दिया कि अजमेर की सुरक्षा के लिए अब सेना भेजे, क्योंकि तत्कालीन समय में ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का सारा गोला बारूद, अधिकांश गोला बारूद कहाँ पर था? राजस्थान राजपूताना का, वो कहाँ पर था? अजमेर में था गोला बारूद। इसलिए अजमेर विद्रोहियों के हाथों में नहीं आ जाए, अजमेर में विद्रोह नहीं हो जाए, इसके लिए उन्होंने अजमेर की सुरक्षा के लिए सेना की व्यवस्था करने को बोला था। तो तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर की सुरक्षा के लिए सेना भेजी थी? आपके सामने ऑप्शन है, ए ओनारसी, बी हंसराज, सी कुशलराज सिंघवी, और डी विजय सिंह। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 30 सेकेंड है, अपना आंसर माय आंसर में लिखें। अब 5 सेकंड में आंसर बता रहा हूं मैं आपको, अपना आंसर लिख लीजिए। इसका सही उत्तर है सी कुशलराज सिंघवी। ठीक है, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में जोधपुर के तख्त सिंह ने सेना भेजी थी अजमेर की सुरक्षा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? 4 कथन है हमारे सामने, गलत कौन सा है ये चुनना है। ए है, नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग ने एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की कसम खाने से इनकार कर दिया था। बी है, नीमच छावनी में विद्रोह का प्रारंभ 3 जून 1857 को हुआ। सी है, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने खेरवा नामक स्थान पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अपना नेतृत्व सौंपा था। और डी है, एरिनपुरा छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को डुंगला गांव के किसान
रूगा राम ने शरण दी। 4 है आपके पास, क्वेश्चन बड़ा है, 1 मिनट है, अच्छे से पढ़ लीजिए, अपना आंसर लिखें। पाँच सेकंड में आपको आंसर बता रहा हूं मैं। इसका सही आंसर है डी, यानी गलत कौन सा कथन है, तो डी गलत कथन है। डी गलत कथन क्यों है? देखो, डुंगला गांव के किसान जो रूगाराम थे उन्होंने 40 अंग्रेजों को शरण दी थी, ये बात तो सही है, लेकिन वो कहाँ से भागे थे? एरिनपुरा छावनी से नहीं भागे थे, नीमच छावनी से भागे थे। कहाँ से भागे थे? नीमच छावनी से भागे थे। इसलिए कौन सा कथन गलत होगा? डी वाला कथन गलत होगा। ठीक है, माय आंसर, रियल आंसर करते जाइएगा जो गंभीरतापूर्वक टेस्ट दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिनमें से 2 सैनिक छावनियों ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था, यानी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। वो थी खेरवाड़ा और ब्यावर। अब आपके सामने ये 4 है, उनमें से सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी कौन सी थी ये देखना है। ठीक है, एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच और देवली। ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन सी थी? आपके पास 10 सेकंड है। उत्तर बता रहा हूं मैं विदिन 5 सेकंड। सही उत्तर है इसका बी, नसीराबाद। सही उत्तर क्या है इसका? सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, भरतपुर के विद्रोहियों ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना को 5 जुलाई 1857 को पराजित किया था? ठीक है, भरतपुर के विद्रोही थे, उन्होंने ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। ए है आपके सामने हुड़ला, बी शाबगंज, सी डीग, डी मेवातपुरा। इनमें से आपको एक उत्तर चुनना है। आपके पास 15 सेकंड है। माय आंसर में अपना आंसर लिख लीजिए, उत्तर बता रहा हूं मैं। तो इसका सही उत्तर है बी, शाबगंज। कहां पर पराजित किया था? शाबगंज में पराजित किया था। भरतपुर के विद्रोहियों ने ब्रिटिश सेना को 5 जुलाई 1857 को कहां पर पराजित किया था? तो शाबगंज में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक और तो दिया हुआ है कि विद्रोह का स्थान, दूसरी ओर वहां विद्रोही कौन थे। अब ABCD में से एक सुमेलित नहीं है, आपके पास पढ़ लीजिए अच्छे से, 1 मिनट है। कोटा में विद्रोह के विद्रोही थे जयदयाल, मेहराब खान, एरिनपुरा में मोती खान, तिलक राम, शीतल प्रसाद, टोंक में मीर आलम, नासिर मोहम्मद, और भरतपुर में दिया हुआ है देवा गुर्जर, भवानी शंकर। अब आपके अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। माय आंसर में लिख लीजिए। देखो, अब इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, उत्तर में बता रहा हूं, आप माय आंसर में लिख लीजिए।
सुमेलित नहीं है, डी भरत। कोटा में तो जयदयाल मेहराब खान ने नेतृत्व प्रदान किया था, एक हरदयाल थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। जयदयाल मेहराब खान को बाद में फांसी दी गई थी, आपको पता ही है। एरिनपुरा में मोती खान, तिलक राम और शीतल प्रसाद थे। टोंक में मीर आलम, नासिर मोहम्मद थे। डी भरतपुर में देवा गुर्जर और भवानी शंकर नहीं थे। ये कहाँ थे भवानी शंकर और देवा गुर्जर? धौलपुर में थे, आपको मैंने वीडियो में बताया, जहाँ पढ़ाया था वीडियो में, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो आप वीडियो। देवा गुर्जर ने धौलपुर में जो इरादत नगर तहसील थी उसके खजाने को लूटा था। तो देवा गुर्जर भवानी शंकर कहाँ के थे? धौलपुर के थे, भरतपुर के नहीं थे। तो डी गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। 6 क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्बाहेड़ा का हाकिम कौन था जो विद्रोहियों से मिला हुआ था? आपके सामने ए है अहमद यार खान, बी है उस्मान अली, सी है मुजीब खान और डी है जहान खान। आपके सामने आपके पास में 30 मिनट हैं, माय आंसर में लिख लीजिए। हाँ, तो इसका सही उत्तर आपके सामने आएगा अभी। सही उत्तर है इसका ए अहमद यार खान। निम्बाहेड़ा का हाकिम था अहमद यार खान, उसने विद्रोहियों का साथ दिया था और अहमद यार खान ने निम्बाहेड़ा के फाटक बंद कर दिए थे जब अंग्रेज आए थे तब, है ना, ये ध्यान में रखना है, अहमद यार खान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां आपके सामने। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? ए है आहुआ में विद्रोह का दमन होम्स के नेतृत्व में जनवरी 1858 में हुआ। कोटा में विद्रोह का दमन रॉबर्ट्स के नेतृत्व में मार्च 1818 में हुआ। सी है 16 नवंबर 1857 को हुए नारनौल के युद्ध में गेराल्ड मारा गया। और डी है मेजर बर्टन के सिर को काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया गया। 4 कथन है, इनमें से एक कथन गलत है, आपको चुनना है। आपके पास 50 सेकेंड है। माय आंसर में लिख लीजिए। हो गए 50 सेकेंड। इसका सही उत्तर है, यानी गलत कथन कौन सा है, तो वो गलत कथन है डी। कौन सा गलत कथन है? डी। क्यों? देखो, मेजर बर्टन के सिर को काटकर घुमाया गया था कहाँ? कोटा में। कहाँ घुमाया गया था? कोटा में, ठीक है ना। और आहुआ के किले पर तो किसका सिर लटकाया गया था? मॉक मैसन का। किसका सिर लटकाया गया था आहुआ में? मॉक मैसन का, ठीक है। तो मेजर बर्टन के सिर को काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया, ये गलत है। आहुआ के किले पर लटकाया गया था मॉक मैसन का सिर, और बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। मेजर बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान में किस रियासत पर पड़ा था? तो वो कोटा पर पड़ा था, ठीक है। कोटा के विद्रोह को जन विद्रोह भी कहा गया क्योंकि आम जनता ने वहाँ पर हिस्सा लिया था। वीडियो में क्लियर बताया हुआ है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हो चुका है, 9वें क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्न में से किस सामंत ने ब्रिटिश विरोधी सामंतों के गोपनीय पत्रों को छीनकर ब्रिटिश रेजिडेंट को सुपुर्द कर दिए थे? यानी अंग्रेजों के विरोधी जो सामंत थे उन्होंने पत्राचार किया था। उन पत्राचार के जो गोपनीय पत्र थे उनको छीनकर ब्रिटिश रेजिडेंट को सौंपा था किसने? ए आपके सामने देवगढ़ का रावत रणजीत सिंह, बी बेदला का रावत राव बख्त सिंह, भेसवाड़ा का सी अमर सिंह, और डी पीपलदा का अजीत सिंह। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपके पास 40 सेकेंड है, आंसर देख लीजिए, कर लीजिए आप अपना माय आंसर में। सामने मेरे घड़ी है, मैं 40 सेकेंड देख रहा हूँ।
ठीक है, इसका सही उत्तर है, मैं आंसर में लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ बहुत जल्द, ठीक है, बता रहा हूँ अब। इसका सही उत्तर है ए, देवगढ़ का रावत रणजीत सिंह। उसने क्या किया था, गोपनीय पत्र जो ब्रिटिश विरोधी सामंत थे उनके पत्रों को छीन लिया था और रेजिडेंटों को, ब्रिटिश रेजिडेंट को दे दिया था, यानी रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में से गलत कथन चुनना है, यानी 4 कथन है, एक गलत है, चुनना है आपको। पहला कथन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया। ठीक है, बी आपके सामने, डूंगजी व जवाहर जी बाठोद पाटोदा सीकर जिले के निवासी थे, यानी बाठोद पाटोदा क्षेत्र था, वहाँ के निवासी थे और वर्तमान में वो क्षेत्र सीकर जिले में है। सी है आपके सामने, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और डी है, न्यूबरी, स्पॉटिसवुड व के वेनी की हत्या कोटा के विद्रोहियों ने की। 4 है आपके पास, 1 मिनट है, सोचकर आंसर बताएं, माय आंसर में लिख लें। हम्म, दस सेकेंड है, माय आंसर में लिख लीजिए अपना उत्तर। हाँ, आंसर में बता रहा हूँ आपको, सही उत्तर है इसका, जो कथन गलत है वो कथन डी गलत है। क्यों गलत है, तो आपको पता हो, न्यूबरी, स्पॉटिसवुड और केवेनी, इनकी हत्या हुई थी कहाँ, नसीराबाद छावनी में। कहाँ पर हुई थी इनकी हत्या, नसीराबाद छावनी में इनकी हत्या हुई थी। कोटा में तो किसकी हुई थी, कोटा में हत्या हुई थी मेजर बर्टन, 2 डॉक्टर सैडलर और कॉटम, और मेजर बर्टन के 2 पुत्र फ्रैंक और आर्थर, इनकी हत्या कहाँ हुई थी, कोटा में। जबकि न्यूबरी, स्पॉटिसवुड और के वेनी की हत्या तो नसीराबाद में हुई थी, इसलिए गलत कथन कौन सा हो गया, डी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, गलत कथन चुनना है, इसमें भी आपको आप के लिए ये कथन वाले इसलिए चूज कर रहा हूँ कि जो 4 कथन आपके हैं उसमें से 3 सही है, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इस विद्रोह से, इस टॉपिक से, वो मैंने सारे इस टेस्ट पेपर में ले लिए हैं। तो सही कथन है, उनको अपने नोटबुक में यदि नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा, जो नया कोटेशन मिले वो मैंने पढ़ाया उसमें नहीं आया हो तो, और जो गलत है उसको भी सही करके मैं बता रहा हूँ, ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए आपकी टेस्ट की, और गंभीरतापूर्वक टेस्ट दें। क्योंकि ये टॉपिक, ये जो पेपर है वो मैंने यूँ मान के चलो कि टफ से टफ लेवल का पेपर आए तो भी हम अच्छे से तैयार कर पाए, उस नज़रिए से मैंने पेपर को बनाया है। और जो पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं इनको भी इन कथनों में मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो गलत कथन चुनना है आपको। करौली के शासक मदनपाल की सहायता से कोटा का शासक विद्रोहियों से मुक्त हुआ। बी है, सलुम्बर, कोठारिया व भिंडर के सामंतों ने ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन किया था। सलुम्बर के केसरी सिंह, सी है, सलुम्बर के केसरी सिंह, मंडावा के आनंद सिंह ने तात्या टोपे की मदद की थी। और डी है, बिथोड़ा के युद्ध में तात्या टोपे रॉबर्ट्स से पराजित हुए थे। आपके सामने, आपके पास 1 मिनट है, कोटेशन पढ़ो और उत्तर दो। चारों में से कौन सा कथन गलत है, चूज करो, माय आंसर में लिखो।
कमेंट में ज़रूर लिखें यदि आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो, और नहीं लगा हो तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है जय हिंद जीत, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। जो मुझे पर्सनली मुझसे जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज करके सुझाव दे सकते हैं। हाँ, तो इसका सही उत्तर है, यानी कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन है हमारे सामने डी गलत है। क्यों गलत है, तो बिथोड़ा के युद्ध में तात्या टोपे की कोई भूमिका नहीं थी। बिथोड़ा का युद्ध तो हुआ था, एरिनपुरा छावनी, आहुआ के ठाकुर दोनों एक और थे और अंग्रेज और जोधपुर की सेना एक और थी। तात्या टोपे का बिथोड़ा के युद्ध से कोई संबंध नहीं है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर, कुशाल सिंह और अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह विजयी रहे थे। जोधपुर का जो ओनार सिंह था वो बिथोड़ा के युद्ध में मारा गया था। रॉबर्ट से हारे थे टोपे, वो युद्ध थे, 2 युद्धों में हारे थे। मुख्य रूप से जो सुनने पढ़ने में आते हैं वो युद्ध था, एक तो कुवाड़ा का युद्ध और एक कौन सा था, रूपनगढ़ का युद्ध। इन 2 युद्धों में तात्या टोपे रॉबर्ट से पराजित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी कि सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। यह कथन किसने कहा है, यानी ये कोटेशन किसने कहा है तात्या टोपे की फांसी के संदर्भ में। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पैट्रिक लॉरेंस ने कहा, बी हेनरी लॉरेंस ने कहा, सी कैप्टन शावर्स ने कहा और डी वीर सावरकर ने कहा। 4 है आपके सामने, किसने कहा आप बताएं। आपके सामने, आपके पास में 40 सेकेंड है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, क्लासरूम में पढ़ाया तब भी पढ़ाया है और यूट्यूब पर पढ़ाया तब भी पढ़ाया है। इसका सही उत्तर है आपके पास में, वो है सी कैप्टन शावर्स ने। किसने कहा है ये, कैप्टन शावर्स ने। ठीक है, आपको बता देता हूँ मैं, तात्या टोपे को फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को सिपरी शिवपुरी मध्य प्रदेश में। तात्या टोपे किसके विश्वासघात से पकड़े गए थे, तात्या टोपे किसके विश्वासघात से, मानसिंह नरूका के विश्वासघात से। जो नरवर मध्य प्रदेश का जागीरदार था मानसिंह नरूका, उसके विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे और उनको फांसी दी गई थी शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छे से देख लीजिए आप। 4-5 कथन दे रखे हैं आपको, कितने, 5, उसमें से कौन सा गलत है। आहुआ का कामेश्वर मंदिर 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों का केंद्र रहा। दूसरा कथन है, ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी सुगाली माता थी। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी सुगाली माता थी। चेलावास के युद्ध में को काला और गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। चौथा, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने, मैं की जगह ने, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। और 5वां, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर कविता बाकीदास द्वारा रचित है। ये 5 कोटेशन है, बहुत अच्छे से देखें। अब इनमें से कौन सा कथन सही है, ए 1 व 5, बी 1, 3, 5, सी केवल 5 और डी सभी सही है। आपको लगभग 2 मिनट का समय है, देखें आराम से। कमेंट में आपको टेस्ट लेना, टेस्ट के प्रश्नों की प्रकृति, टेस्ट लेने का तरीका कैसा लगा बताएं। टेस्ट के दौरान आपको एक क्वेश्चन के बीच में समय ज़्यादा चाहिए हो तो भी बताएं, समय ज़्यादा मैं दे रहा हूं और कम करना हो तो भी बताइए। पढ़ें, बहुत गंभीरता के साथ पढ़ें और सिलेक्शन ले, हम यही चाहेंगे आपसे। लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं,
क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो पूरी तन्मयता के साथ पढ़ाई में जुटे हुए हैं और हमारा कंपटीशन उनसे है। रीट में 7 लाख बच्चे, 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और सिलेक्शन होगा 31,000 का, है ना। तो आपको आपके घर के आसपास तैयारी करने वाले घूमते फिरते नज़र आ रहे होंगे, तो आपको लगता होगा हम भी घूमें, क्या होगा। आपको बता दूं, उन 7 लाख बच्चे जो फॉर्म भरेंगे उसमें से 40-50 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो अपनी तुलना उन 40-50 हज़ार बच्चों से करें जो 6.5 लाख घूम रहे हैं, उनसे नहीं करनी है। ठीक है, आपके सामने है उत्तर, बताएंगे हम, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है डी, यानी सभी कोटेशन सही है, सभी कथन सही है, सभी सही है। फिर भी क्वेश्चन लिया है, क्यों? क्योंकि ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण है ना। कोई चीज़ छूटे ना इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण हो, इस हिसाब से मैंने टेस्ट पेपर बनाने की कोशिश की है। तो पांचों पांच सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 14। मैं खुद टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत वीक हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई है, मामा जी का लड़का, उसकी मदद से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें, आपके लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है आपके सामने। 1857 के विद्रोह, 4 कथन है, कौन सा गलत है? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। 2, बीकानेर का शासक सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता हेतु स्वयं राजस्थान की सीमाओं से बाहर गया था। 3, कवि सूर्यमल मिश्र ने अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग कहा है। और 4, सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। 4 है आपके सामने, देख लीजिए। आपके सामने, आपके पास में 1 मिनट है, फिर मैं उत्तर बताऊंगा आपको। माय आंसर में लिखे अपना उत्तर। तो इसका कौन सा कथन गलत है इसमें से? तो गलत कथन जो है वो है 3, अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग कहा है। ये बात तो सही है, लेकिन वो सूर्यमल मिश्र ने नहीं कहा है। मैंने आपको यूट्यूब पर जो वीडियो पढ़ाया तब, और क्लास में पढ़ाया, जो मुझसे क्लास में भी पढ़ते हैं बच्चे, उनको आप अच्छे से पता होगा। यह कथन किसने कहा है? शंकरदान सामोर ने। किसने कहा है? शंकरदान सामोर ने कहा है, जो मारवाड़ के कवि थे और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? चूरू में हुआ था। सूर्यमल मिश्र ने तो कौन सी रचना लिखी थी? वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो, राम रंजाट, है ना, छंदो मयूख, बलवंत विलास, ये सब किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र की। और सूर्यमल मिश्र ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस ग्रंथ में लिखा था? वीर सतसई में। मैंने आपको पढ़ाया है। सूर्यमल मिश्र 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे, ये बात भी ध्यान में रखनी है। बाकी दास भी 1857 की क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो अंग्रेजों को मुलकरा मीठा ठग किसने कहा है? शंकरदान सामोर ने कहा है। ठीक है, आज का 1857 के विद्रोह का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, टेलीग्राम चैनल हमारा जय हिंद जीत के नाम से बना हुआ है, यूट्यूब चैनल हमारा जय हिंद जीत के नाम से बना हुआ है। उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें, और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें, आपको कैसा लग रहा है टेस्ट। यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं निरंतर, RAS से लेकर के BSTC PT तक के लेवल के टॉपिक इतिहास से रिलेटेड डाले जाएंगे। उसमें पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ टॉपिक डाले जाएंगे, करंट अफेयर के भी कुछ टॉपिक, जो भी मेन चीज़ें करंट अफेयर्स की, वो भी डाली जाएंगी। सारा महत्वपूर्ण मैटर आपको प्रदान किया जाएगा। और एक बात बता दूं मैं आपको, जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पर लिया
BSTC PTT का लेवल का लूँगा तो आपको पता है उसमें थोड़ा सा लो लेवल का लेना पड़ता है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है। जब लेकिन मैंने कहीं पे भी RS, प्री, रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लेवल से लिया, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि बहुत ही ऑथेंटिक पुस्तकों से, प्रामाणिक पुस्तकों से मैटर लिया जाएगा, और आपको मैंने जो पढ़ाया उसके अलावा यथासंभव कुछ भी यथासंभव पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप किसी भी कोचिंग संस्थान के नोट्स से तुलना कर लीजिए, बहुत अच्छा मैटर आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगला आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन है निम्न में से गलत कथन है। जॉन लॉरेंस ने कहा यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। बी, लॉर्ड कैनिंग ने राजाओं के बारे में कहा उन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। यानी राजाओं ने हमारा सहयोग नहीं किया होता तो हम हार जाते, हमें बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ता। ये किसने कहा है? लॉर्ड कैनिंग ने कहा है। सही है या गलत आप जानो। सी, अमरचंद भाटिया मूलतः बीकानेर के निवासी थे। और डी, कर्णा मीणा व लोटिया जाट कुशाल सिंह के सहयोगी थे। कर्णा मीणा लोटिया जाट कुशाल सिंह के सहयोगी थे। अमरचंद भाटिया मूलतः बीकानेर के निवासी थे। जॉन लॉरेंस ने कहा यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। लॉर्ड कैनिंग ने राजाओं के बारे में कहा कि उन्होंने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य किया, नहीं तो हमारी कश्ती बह जाती। चारों में से कौन सा कथन गलत है? आपके पास 1 मिनट है। हो सकता है 1-2 मैंने कोटेशन आपको नहीं पढ़ाया हो, तो ये जरूर पढ़ाया है। जो गलत है वो तो पढ़ाया ही होगा मैंने, आप इस हिसाब से मैंने पेपर बनाने की कोशिश की है। ठीक, लिख लीजिए माय आंसर में अपना उत्तर। तो इसका जो गलत कथन है वो डी। और क्योंकि देखो कर्णा मीणा और लोटिया जाट ये जो दोनों हैं वो कुशाल सिंह के सहयोगी नहीं थे, ये सहयोगी थे डूमजी और जवाहर जी के। किसके सहयोगी थे? डूमजी और जवाहर जी के सहयोगी थे। ठीक है, ये आज का टेस्ट पूरा। जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं मैसेज करके बताएं 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा मानना है इस पेपर में यदि आपके 10 क्वेश्चन 15 में से सही हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 15 में से 10 सही हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 8 सही है तो ठीक ठाक स्थिति है। 8 से कम सही है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है यदि आपको सिलेक्शन लेना हो तो। जय हिंद। पुनः आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा ज़रूर लिखें। जय हिंद, शुक्रिया।